किसी को जमीन में झंडा गाड़ा तो झंडा को हटाना, कल जैसे यहाँ पर घटना घटा झंडा हटाने के लिए ये लोग गैंग चला रहे हैं आजकल और नाम देते हैं सामाजिक संगठन का। तो इस तरह का सामाजिक संगठन लोगों में साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारिए आप लोग। निशा भगत कल पार्टी जो लोग है, निशा भगत जो लोग आए थे जेएलके का जो पार्टी की है, तो भाई कौन पार्टी के? जेएलके जयराम महतो का पार्टी है। क्या जयराम महतो यही सिखाता है कि दूसरा के जमीन में सरना झंडा गड़ा हुआ है, चाहे कहीं भी सरना झंडा गड़ा हुआ है तो हम लोग को पैसा लेकर हटा देना है? इस तरह के हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यही कहना चाहते हैं कि आप लोग रेडी रहिए, विपक्ष दिन में और हम लोग लोगों को बुलाएंगे और यहाँ पर विधि विधान से सरना झंडा गाड़ेंगे और देखते हैं कौन माई के लाल फिर हटाता है। झारखंड में खासकर इस तरह का माहौल ना बने कि जिसने सरना रिसाएगा की लड़ाई लड़ने का, ये तो कहते हैं हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर लड़ाई भी है किसी के बीच में सरना रिसाएगा, भाई आपस में बैठ के घर में बैठ के लड़े, मीडिया में और प्रशासन में ना दिखाए कि हम लोग लड़ रहे हैं कह के। ताकि लड़ाई तो होता ही छोटा मोटा, हम इसको इनकार नहीं किया जा सकता है क्या? बिल्कुल लड़ाई होता ही, ऐसा नहीं है किसी मामला को कोई लेन देन है, खरीद बिक्री, चाहे जमीन आपस में लड़ाई लड़ता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उस लड़ाई को प्रेस मीडिया में ना दिखाए, हम यही करना चाहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से हम लोग कल मीडिया में देखें कि सरना झंडा को उखाड़ रहे हैं और एक ईसाई को होने के नाते उसको गलत ठहरा रहे हैं, गलत तो वो लोग खुद है, मतलब खुद चोर कोतवाल को डांटने वाला हिसाब हो गया। तो इस तरह का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और खासकर सरना झंडा एक बार जहां गड़ता है वो दोबारा उखड़ता नहीं है, इसको भी समझ लेना है। और हम लोग बीफे को याद रखिए कि हम लोग पाहन के द्वारा विधि विधान से 100 झंडा यहाँ पर गाड़ने का काम करें। बीफे को मान चल सरना वाला हम लोग पूजा पाठ करते हैं भाई, तो हम लोग सरना झंडा गाड़ेंगे बीफे को और 100 झंडा गाड़ेंगे। इसलिए गाड़ेंगे ताकि हम लोग का जो अपना पुरखा के द्वारा झरना का जो सही उपयोग करने का जो सिखाया है, उसी को हम लोग बीफे को विधि विधान से पाहन के द्वारा पूजा पाठ करके 100 झंडा गाड़ेंगे और देखते हैं कौन माई का लाल उसको हटाता है। दादा क्या लगता है कि किसी की साजिश है क्या कि अचानक झंडा कोई गाड़ते कोई उठा के ले जाते हैं? कुछ लोग का धंधा बन गया है, कहीं झंडा गाड़ना है माल ले लेना है, अगर कहीं झंडा हटाना है तो उसके लिए भी माल ले लेना है। देखिए नाम न लेना, लेकिन आप लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से सब लोग दिख रहा है जी। जो लोग इस तरह का काम जो करते हैं आजकल, आए दिन लोग झंडा, किसी को बाउंड्री तोड़ देना, वहाँ झंडा गाड़ देना, किसी को जमीन में झंडा गाड़ा तो झंडा को हटाना, कल जैसे यहाँ पर घटना घटा झंडा हटाने के लिए ये लोग गैंग चला रहे हैं आजकल और नाम देते हैं सामाजिक संगठन का। तो इस तरह का सामाजिक संगठन लोगों में साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारिए आप लोग। अगर कोई गलत करता है तो हम लोग उसके साथ में हैं। जैसे निशा भगत कल पार्टी जो लोग है, निशा भगत जो लोग आए थे जेएलके का जो पार्टी की है, तो भाई कौन पार्टी के? जेएलके जयराम महतो का पार्टी है। क्या जयराम महतो यही सिखाता है कि दूसरा के जमीन में सरना झंडा गड़ा हुआ है, चाहे कहीं भी सरना झंडा गड़ा हुआ है तो हम लोग को पैसा लेकर हटा देना है? इस तरह के हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए साफ तौर से आप लोग को कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सरना झंडा गड़ेगा और बीफे के दिन में मजबूती के साथ पूरा पाहन के साथ हम लोग विधि विधान से गाड़ेंगे। आप लोग सब रेडी है कि नहीं रेडी? हम लोग सबको यही कहना चाहते हैं कि आप लोग रेडी रहिए, विपक्ष दिन में और हम लोग लोगों को बुलाएंगे और यहाँ पर विधि विधान से सरना झंडा गाड़ेंगे और देखते हैं कौन माई के लाल फिर हटाता है। ठीक है ना? थाना वाले लोग को धमकी दिया है कि मैंने पूरा उठा के ले जाएंगे। अगर थाना वाला अगर धमकी देता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और हम लोग को दीजिए, उसके बाद देखते हैं थाना वाला क्या करता है। समझ रहे ना बात को? बोल के गया कि दोबारा ये झंडा गड़ेगा तो पूरा बस्ती का जेल में डाल देंगे। मेन बात वीडियो बनाने ही नहीं देता है। बोलना ना, बोल दीजिएगा अजय तिर्की ने बोला है, वीडियो मुंह से बोल दीजिएगा सरना समिति का जो अध्यक्ष है अजय तिर्की वही गाड़ने बोला है। अरेस्ट कीजिए अजय तिर्की को, बोलिएगा चलिए बुला दे थाना में, का एसपी और डीसी ऑफिस चलिएगा। छीन लिया था, एक बार देखा था। हाँ, बच्चा लोग बात तो समझ गए ना? आप लोग बोलिएगा अजय तिर्की ने बोला, हम खुद रहेंगे मौजूद। ऐसा नहीं कि हम बोल के पीछे हट जाएंगे, सो बात नहीं है। हम खुद सामने रहेंगे और खुद गड़वाएंगे झंडा। और ये भी बोल के गया है बड़ा बाबू कि कल तक अगर दोबारा यहाँ गड़ा गया है झंडा तो हम पूरा यहाँ जितना है पूरा को उठाएंगे और जेल में डाल देंगे। ये भी कल धमकी दे के गया है, बोला है। थाना प्रभारी से वो बात कर रही है। जमीन पर जहाँ पे आप खड़े हैं, कल उठाने का मामला सामने में आया और यहाँ पे रहने वाले लोगों को कहा जा रहा है कि क्रिश्चियन आप सरना झंडा का इस्तेमाल करके जमीन कब्जा करने का प्रयास करते हैं। काफी विवाद कराता जा रहा है। यही तो दुर्भाग्य झारखंड का, चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो गया। पैसा लेके दलाल और बिल्डर से पैसा लेके आप लोग आते हैं सरना झंडा हटाने के लिए, और जो लोग सरना झंडा लगा करके जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं उसे आप ईसाई का लोगो लगा के थोप करके बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ तौर समझ लीजिए, वो सरना हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी हो,
अगर सरना झंडा का उपयोग अगर सही स्थान पे सही जगह पे कर रहा है, अगर जगह जमीन बचाने के लिए और किसी का भलाई के लिए, उसका हम सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी जाति और धर्म का लोग हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उसको हम सम्मान करते हैं। जो लोग सरना झंडा गाड़ा है उसको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, इसलिए देते हैं उन्होंने अपने सरना झंडा गाड़ करके कम से कम जमीन बचाने का प्रयास किया। और आप जमीन उखाड़े क्या प्रयास बताना चाहते हैं जनता को, चाहे यहाँ के लोगों को? आप मोटा माल लेकर के सीरम टोली में यही लोग बीजेपी से माल लेकर के हेमंत सोरेन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, और आज वही लोग यहाँ पर आकर के सरना झंडा हटा करके दलाल से, बिल्डर से पैसा लेकर के उनका जो कंस्ट्रक्शन का काम होना है, अपार्टमेंट बनना है, वो झंडा आड़े आ रहा था, मतलब वो रोक रहा था, उसको झंडा को हटा करके पैसा लेकर के लोग चाह रहे हैं कि फिर बिल्डर वहाँ काम करे और हमें मोटा माल दे। तो इस तरह का बिकाव के लोग जो लोग हैं, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग यहाँ पर बीफे के दिन में, अब जो बीफे जो आएगा उस दिन हम लोग पूरे विधि विधान से हजारों हजार की संख्या में वाहन के द्वारा हम लोग झंडा गाड़ने का काम करेंगे, और कौन माई का लाल रोकता है हम लोग देख लेंगे। पेपर से बात कीजिएगा या फिर मतलब सरना झंडा गाड़ करके कब्जा कर लीजिएगा? अभी हम लोग पेपर भी देखे हैं, इस पेपर में पाना मुंडाओं का जमीन है, ये जमीन आदिवासी मुंडाओं का जमीन है जो हम लोग देखे हैं, जिस तरह से हम लोग को पता है। और बाकी बात रहा लड़ने का, चाहे कोर्ट कचहरी हो, थाना पुलिस हो, चाहे धरातल पर लड़ने का बात हो, हम लोग किसी भी स्थान से पीछे नहीं हटते हैं। इतना हम लोग का शरीर में शासन कहा है कि था नहीं गाड़ना है झंडा, नहीं तो सबको उठा के ले जाके डाल देंगे। प्रशासन का अगर इतना ही हिम्मत है कि सरना झंडा गाड़ने पे इसको अंदर कर देगा, इस सबों को अंदर करने से पहले अजय तिर्की को अंदर करना होगा, इसको समझ लीजिए। इसलिए इस सारा का नेतृत्व अजय तिर्की कर रहा है, और झंडा कल गड़ेगा, कल परसों बीफे के दिन में तो अजय तिर्की के नेतृत्व में गड़ेगा, पहन की अगुवाई में गड़ेगा, सामाजिक संगठनों का अगुवाई में गड़ेगा, और यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी की उपस्थिति में गड़ेगा। कौन माई का लाल प्रशासन हम लोग भी देख लेंगे। और हकीकत बोलना चाहते हैं कि जमीन बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो निशा भगत आई थी कल, उखाड़ी कह रही थी कि क्या बोलते हैं जमीन को मतलब बचाने के लिए, जमीन को हड़पने के लिए आदिवासियों का झंडा का उपयोग उसको लगता है कि जयराम महतो के टीम में गई है जेल कैंप में, उसको लगता है जयराम महतो टेंडर दिया होगा कि महीना में इतना पैसा उठा के लाओ, कलेक्शन करके लाओ, इसीलिए आज वो यहाँ पर बिल्डर से पैसा लेकर के सरना झंडा उखाड़ने का काम कर रही है। और यहाँ पर लगता है कि जयराम महतो को पैसा पहुँचाने का काम कर रही है। जिस दिन जयराम महतो मुझसे भेंट होगा, सामना सामने फेस टू फेस हम पूछेंगे उससे कि आपने कितना में टेंडर दिया है निशा भगत को कलेक्शन करने के लिए। इस तरह का उलूल जुलूल काम करके सरना झंडा जहाँ जमीन गड़ने के लिए, बचाने के लिए गाड़ा गया है, उस झंडा को उखाड़ करके कितने पैसा में डील की उसे हम लोग जरूर पूछेंगे। आपके हिसाब से कोई भी सरना झंडा का उपयोग कर सकता है, किसी भी धर्म समाज, किसी भी धर्म समाज के लोग, लेकिन उसके लिए जनता का, समाज का सही से भला होना चाहिए, सही उपयोग होना चाहिए उसका। किसी भी स्थान पर गाड़ सकता है, ये आस्था का चीज़ है। कोई भी लोग जिसको लोग लगता है सरना झंडा गाड़ कर किसी का अगर भला हो रहा है, वैसा काम करे, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। बगल में बिरसा मुंडा समाधि स्थल है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब इसको समाधि स्थल का ही दायरा बढ़ा दिया जाए। एकदम स्वागत योग्य है। हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये मांग करेंगे, जो समाधि स्थल जो छोटा स्थान में है उसे बढ़ा करके एक पार्क का रूप में बड़ा सा समाधि स्थल बनाया जाए, ताकि लोग आए तो देखे बहुत सुंदर सा स्थान बना हुआ है, ये नाम हो देश विदेशों तक। इस तरह का थोड़ा सा हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिरसा मुंडा, भगवान जो हमारे बिरसा मुंडा, उसको समाधि स्थल बड़ा किया जाए। और जो लोग सरना झंडा को हटाने का काम किए हैं, हम प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करेंगे ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने रहने वाले लोग को फिर कहाँ आश्रय दीजिएगा? समाधि स्थल बड़ा करवा दीजिएगा? मतलब इसका रहने का जगह छोड़ करके जो जगह खाली है उस जगह की हम बात कर रहे हैं। उस जगह में जहाँ पर झंडा गड़ा हुआ था कल, उस जगह की हम बात करते हैं, उस जगह पे समाधि स्थल बनाए, और जो लोग रह रहे हैं इसको और बढ़िया ढंग से रहने का व्यवस्था किया जाए। पर बार बार तो एक तरीके से आदिवासी समाज में फूट डालने का जो राजनीति चल रहा है, ये कब तक चलते रहेगा? देखिए, बार बार सरना ईसाई करता है ना, उसका मूल मकसद होता है, किसी का भी जो ज़्यादा सरना ईसाई करता है ना, उसका मूल उद्देश्य ही होता है कि ज़मीन को लूटो। तो अंग्रेज का नीति अपनाता है, फूट डालो राज करो, ठीक है। और उस चीज़ को हम लोग को आज को समझना होगा। आप पहले ज़मीन बचाइएगा, तब ना आपका वजूद रहेगा, तब ना आप सरना रहिएगा, तब ना आप ईसाई रहिएगा। जब ज़मीनें नहीं बचेगा तो धर्म का कहाँ आचार डालिएगा आप लोग, ये चीज़ है। और यहाँ पर हम लोग देखें कि जो भी घटना हुआ झंडा उखाड़ने को लेके, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई ईसाई समाज का लोग है और सरना झंडा का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसा बात नहीं है। यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जो सरना समाज से रिलेटिव रखते हैं ना, जिसमें आपका पोको मुंडा है, आपका पूजा मुंडा है, विनीता सांगा है, आपका जयंती संध्या है, अजय प्रधान है, संगीता टोप्पो आदि हैं। इसके साथ साथ ईसाई समाज के भी लोग हैं, हिंदू समाज के भी लोग हैं। लेकिन कहा ये झंडा गाड़ा, झंडा
गाड़ा उससे ज़्यादा मायने रखता है कि उस झंडा जो गाड़ा है उसका उद्देश्य क्या है। इन लोग का उद्देश्य बस यही है कि भाई ये जो हम लोग का मुंडा लोग का जो ज़मीन है यहाँ पर, इसको बचाया जाए ताकि इसका कोई सामाजिक रूप से इस्तेमाल किया जाए। आप देखते होंगे कि डिक्शनरी पुल है यहाँ पर, समाधि स्थल है। अगर ये ज़मीन रहेगा तो उस समाधि स्थल को हम लोग बृहद रूप दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर आदिवासी छात्रावास बन सकता है, आदिवासी पुस्तकालय बन सकता है। जो लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जो इतने सालों से संघर्ष करते हुए ज़मीन को बचा रहे हैं, उनके लिए सरकार यहाँ पर आवास बना सकती है, उनको मूलभूत सुविधा दे सकती है। क्योंकि यही लोग आज है, यही लोग के द्वारा आज तक ये ज़मीन बचा हुआ है, तो सरकार इनके लिए भी ध्यान दे। लेकिन जो लोग यहाँ पर झंडा उखाड़ने आए थे, उनका चेहरा से तो साफ झलक रहा था, एक घबराहट था उनका चेहरा में, है ना, कि जल्दी आए और उठा के ले जाए, है ना। वो साफ दिखता है कि पैसा लिया गया है, पैसा लेके उखाड़ा गया है। अरे भैया, आप सरना समाज खुद को सरना समाज का धर्मावलंबी बताते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए ना भाई कि सरना झंडा जब आप उखाड़ने आए हैं तो आपको पान को लेके आना चाहिए था, विधि पूर्वक पूजा पाठ करके आपको उखाड़ना चाहिए था, है। आप उखाड़ दिए, उखाड़ के किसको आप हैंड ओवर कीजिएगा ज़मीन को? ब्रोकर लोग को, बिल्डर लोग को। और झंडा को यहाँ आज हम लोग आए तो पता चल रहा है कि झंडा को उखाड़ के आपका नाली में फेंक दिया गया है, मतलब कोई सम्मान नहीं है। और ये लोग जो यहाँ पर आके कहता है कि हम लोग रूढ़ी जनजाति सुरक्षा मंच का आदमी लोग है, ये लोग बड़ा डेंजर है। ये लोग जब नगड़ी का ज़मीन में जाता है तो बोलता है कि हम लोग नगड़ी बचाओ मोर्चा का आदमी लोग हैं। जब ये लोग सिरमटोली में जाता है तो बोलता है हम लोग केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा का आदमी है। अरे भैया, तुम समाज सेवी है कि गिरगिट हो कि रंग बदलते रहते हो, हैं? यहाँ जब कोई अच्छा उद्देश्य के लिए जब ज़मीन बचाया जा रहा है, ठीक है, और ज़मीन बचाया जा रहा है तो आपको समर्थन करना चाहिए था समाज के लोगों को, लेकिन आपको पैसा चाहिए, आपको आदिवासी समाज का समर्थन नहीं करना है। और ये जो घटना घटा ये बहुत ही शर्मनाक है, और हम चाहेंगे जिला प्रशासन से कि कार्रवाई, इस पर आपको कार्रवाई करना चाहिए। और अगर मान के चलिए, अगर वो आए, अगर उनको किसी तरह का आपत्ति है तो भाई आप पहले पुलिस थाना में न जाइएगा, थाना में ना आप अपना कंप्लेन कीजिएगा कि आप खुद आप थाना पुलिस कोर्ट कचहरी बन गए कि आके आप फैसला सुना दीजिएगा। आपको किसी तरह का दिक्कत है तो आप थाना में जाइए, समाज में बैठिए। आप अचानक आइएगा, धावा बोलिएगा तो ये समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो भी घटना घटा है ये शर्मनाक है। आज ये जो प्रचलन चला हुआ है कि पैसा के लिए झंडा उखाड़ा जाता है, पैसा के लिए झंडा गाड़ा जाता है, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। और हम लोग यहाँ के लोगों के साथ हैं। अगर यहाँ के लोगों समाज उत्थान के लिए अगर ये ज़मीन को बचा रहे हैं तो इसका हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। और हम लोग भी जितना सरना समिति का संगठन है, हम लोग भी इस जगह पे आएंगे और ज़मीन को बचाने का हम लोग भी काम करेंगे। निशा भगत के द्वारा अभी लगातार एक बहुत बड़ा जो विरोध चलते रहता है, वो ईसाई समाज को लेकर के लगातार विरोध करते रहती हैं। वो ईसाई समाज अच्छा नहीं है या वो धर्म परिवर्तन कर रहा है। बाइबल को लेकर के कितने सवाल उठाए जाते हैं। कल भी जब झंडा उखाड़ा गया तो बाइबल को लेकर के भी सवाल उठाया गया कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि ये लोग अपमान करना है दूसरे धर्मों को, ऐसा समथिंग। क्या लगता है कि आदिवासी सिर्फ जो सरना धर्म मान रहे हैं वही आदिवासी हैं? कोई अगर धर्म ईसाई समाज को पे तो सब सवाल उठा रहे हैं, पर वही आदिवासी अगर हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो उस चीज़ पे कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। तो ये क्या है? देखिए, जहाँ तक धर्म का बात है ना, तो आप किसी भी धर्म का विश्लेषण आप कीजिएगा ना तो कहीं ना कहीं आपको कमी मिलेगा। चाहे आप ईसाई समाज पर जाइएगा, धर्म ग्रंथ पर जाइएगा, चाहे हिंदू समाज का जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि वही जो लिखने वाला है वो ईश्वर तो नहीं है, वो तो लिखा है कोई धर्म गुरु ही ना लिखा है, इंसान ने ना लिखा है। तो कहीं ना कहीं हर किसी में कहीं ना कहीं थोड़े से त्रुटि है ना। और बात है यहाँ ऐसा है कि देखिए, बहुत सा रांची में ज़मीन जगह का झगड़ा होता है तो बहुत बार सरना समाज के साथ साथ ईसाई समाज के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे आप CNT एक्ट का लड़ाई देखे होंगे तो इसमें सब दोनों समाज का लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ज़मीन को आज बचाया, ठीक है। आज भी सरकार, अगर कहा जाता है कि आदिवासी सरकार है, तो उसको बनाने में भी सरना समाज और ईसाई समाज के लोगों को बहुत बड़ा हाथ है ना। और इस तरह का जो बात करता है वो लड़ाने का काम करता है, लड़वाइए और फ़ायदा उठाइए। अब बात है कि भैया आपको ईसाई समाज से इतना ही दिक्कत है तो ईसाई समाज से आप एक भी रिश्ता मत रखिए। जितना लोग यहाँ पर आया था आप एक भी उनसे मदद मत लीजिए, है।
अभी सरूल आदिवासी मनाएगा ना ये लोग, तो अब यही ईसाई बिल्डर लोग के पास जाएगा चंदा काटने की, यही ईसाई विधायक लोग के पास जाएगा, तब ये लोग को ईसाई समाज का प्रतिनिधि ये लोग को नहीं दिखेगा, तब ये लोग को पैसा दिखेगा। ठीक है, तो खुद भी एक ईसाई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की। इसीलिए देखिए हम लोग जो है, हम लोग धर्म निरपेक्ष वाला देश में रहते हैं। हम लोग को सब धर्मों का सम्मान करना है और अपना अपना सीमा में ही रह के अपना अपना काम करना है, किसी का आलोचना नहीं करना है। एक नेता माना जाता है कि एक नेता सभी समाज को लेके चलता है, उसके लिए सभी समाज, सभी वर्ग के लोग जो होते हैं उनके अपने होते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करता। क्या है ये, कैसी अभिनेत्री हैं या कैसी मतलब एक जेल कैंप पार्टी की नेत्री हैं निशा भगत, और वो लगातार सिर्फ एक धर्म को ही लेकर के और सारे धर्मों को लेकर के एकदम उसके विरोध में ही बात करनी है, एक धर्म को तो पूरा टारगेट ही लेके करके। क्या इस तरह का नेत्री को हमारे समाज की जरूरत है? देखिए, जब कोई सामाजिक नेता बनता है ना, जब कोई सामाजिक नेता जब बन जाता है, अब मान के चलिए कोई विधायक बन जाता है, या मान के चलिए विधायक बन जाता है, या मान के चलिए कि उसके लिए प्रयासरत रहता है, तो उसको आपको धर्म का एंगल से आपको नहीं देखना है, आपको सामाजिक एंगल से भी देखना पड़ेगा, है ना। और नेत्री नहीं है, उसका भाषा से साफ पता चलता है कि वो, है ना, उसका भाषा से पता चल जाता है कि कोई नेता है, उसका भाषा का मर्यादा से पता चल जाता है। ठीक है ना, जो तोल मोल के बोलता है ना, सही ढंग से जो बोलता है भैया, उसको हम नेता मानेंगे। लेकिन कोई हम तो देखे यहाँ के वीडियो में अभद्र भाषा का भी उपयोग किया गया, तो ये सब ठीक नहीं है। अरे जब आपको मदद लेना होगा ईसाई समाज से या अन्य धर्म से के लोगों से मदद लेना रहता है, तो तब वो लोग आदमी लोग ठीक रहता है, और जब भाई वही आपका प्रतिद्वंदी हो जाता है तो यही आदमी फिर बुरा हो जाता है ना। क्या तो ये बोलेगा निशा भगत के ऊपर किसका हाथ है? क्योंकि एक तरफ से तो दिख रहा है कि सरना धर्मावलंबी जो है उनके विरोध में कहीं ना कहीं एक चीज देखिए, एक चीज को और जानना होगा। हाँ। हम लोग फुटेज में बहुत सारे लोगों को देखे, बहुत सारे महिला लोग को भी देखे, है ना। तो फुटेज में तो एक चीज़ और आपको हम साफ साफ बता दे रहे हैं, और वही चीज़ है। यहाँ जितना भी महिला लोग या जेंट्स लोग आया था, है ना, ये लोग मेन अगवा करता नहीं था, ये लोग के पीछे कोई है ना, मास्टरमाइंड जो ये लोग को भेजा है यहाँ, है ना, उसी के इशारे पे ये लोग आया था काम करने के लिए, है ना। वो छुपा हुआ है, हिडन है अभी, और उसको पता चल जाएगा कौन जो है ये लोग को भेजा है और यहाँ पर ये सब करवा रहा है।